हार के बाद इस चुनाव में सबसे ज्यादा चौंकाने वाले नतीजे अमेठी से आए हैं, जहां स्मृति ईरानी को गांधी परिवार के वफादार माने जाने वाले किशोरी लाल शर्मा ने बड़े अंतर से हरा दिया। कांग्रेस के किशोरी लाल शर्मा को 5,39,000 वोट मिले। दूसरी तरफ बीजेपी की स्मृति ईरानी को 3,72,000 ही वोट मिले। स्मृति ईरानी ने 1,67,000 के वोट के अंतर से हार गई। स्मृति ईरानी की हार के साथ ही कांग्रेस ने 2019 में अमेठी से राहुल गांधी की जो हार थी उसका हिसाब तो बराबर कर लिया है। स्मृति ने 2019 में जितने बड़े मार्जिन से राहुल गांधी को हराया था, उससे भी बड़े मार्जिन से किशोरी लाल शर्मा ने स्मृति ईरानी को हरा दिया है। स्मृति ईरानी की ये हार इसलिए भी बहुत बड़ी है क्योंकि उन्हें गांधी परिवार ने नहीं बल्कि अमेठी रायबरेली में उन्हीं के चुनावी प्रबंधक माने जाने वाले किशोरी लाल शर्मा ने हरा दिया। अमेठी राहुल गांधी की जगह किशोरी लाल शर्मा को उतारने की जो कांग्रेस की रणनीति थी वो कहीं ना कहीं काम कर गई, क्योंकि अगर किशोरी लाल शर्मा हार भी जाते तो स्मृति ईरानी के लिए ये कोई बड़ी उपलब्धि नहीं होती। और अब जब किशोरी लाल शर्मा जीत गए हैं तो यही कहा जा रहा है कि एक कांग्रेस कार्यकर्ता ने स्मृति ईरानी को हरा दिया। ये बीजेपी लोगों को रिस्पेक्ट नहीं करती है और आज उन्हीं किशोरी लाल ने हरा दिया। तमीज से बात नहीं करती है। मगर किशोरी लाल शर्मा जी जो हैं वो 40 साल से अमेठी में कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और उनका अमेठी की जनता के साथ रिश्ता है। शायद बीजेपी के लोगों को यह बात समझ नहीं आई थी कि किशोरी लाल शर्मा जी अमेठी से बहुत क्लोजली कनेक्टेड व्यक्ति हैं। स्मृति ईरानी की हार की सबसे बड़ी वजह है प्रियंका गांधी, जिन्होंने अमेठी और रायबरेली में जमकर पसीना बहाया और चुनाव तक दोनों इलाकों में वो डटी रही। अमेठी में कार्यकर्ता राहुल गांधी के न लड़ने से काफी मायूस थे, लेकिन प्रियंका गांधी ने वहां डटे रहकर ये मैसेज दिया कि ये चुनाव जो है वो गांधी परिवार की साख का चुनाव है। प्रियंका गांधी ने अमेठी के गांव-गांव जाकर अमेठी की जनता से सीधा रिश्ता जोड़ा। अमेठी की जनता को अपने पिता राजीव गांधी तक की याद दिलाई। स्मृति ईरानी की हार की वैसे तो कई वजह हैं, उसमें से एक और वजह उनका अहंकार भी है जो अमेठी की जनता को कतई पसंद नहीं आया। वो प्रचार में राहुल गांधी को कभी भगोड़ा कहती हुई दिखाई दी, कभी बरसाती मेंढक तो कभी निकम्मा सांसद तक कह दिया। सवाल पूछने पर वो मीडिया कर्मियों को भी धमकाती हुई दिखाई दी। ऐसे कई मौके आए जब कैमरे पर स्मृति ईरानी का गुस्सा और उनका अहंकार साफ छलका। यूपी में स्मृति ईरानी इसी भरोसे पर थी कि मोदी और योगी की जोड़ी जो है उनकी भी नैया पार लगा देगी। शायद बीजेपी कार्यकर्ता भी इसी भरोसे पर रह गए। स्मृति ईरानी ने अमेठी में घर तो जरूर बना लिया, लेकिन वो अमेठी की जो जनता है उसके दिल में घर नहीं कर पाई। 2019 में राहुल गांधी की जगह अमेठी ने स्मृति ईरानी को मौका दिया, लेकिन स्मृति ईरानी इस मौके को 2024 में भुना नहीं पाई। साल 2019 के चुनाव में स्मृति ईरानी ने अमेठी की जनता से सस्ती चीनी देने का वादा भी किया था। स्मृति ईरानी ने कहा था कि कमल का बटन दबाओ और 13 रुपए किलो शक्कर पाओ, लेकिन स्मृति ईरानी ये वादा पूरा नहीं कर पाई और इन 5 सालों में वादे को भूल गई और इस वादे ने स्मृति ईरानी को घेर रखा था। दीदी अमेठी और दीदी के रिश्ते का भविष्य क्या होगा? बहनों से भविष्य पूछते हो? बहनों से रिश्ता तब टूटता है जब अर्थी उठती है बहन। करारी हार के बाद हालांकि स्मृति ईरानी ने कहा है कि उनका जोश ठंडा नहीं पड़ा है, जोश अब भी जारी है। अमेठी से जुड़े रहने के सवाल पर स्मृति ईरानी ने कहा कि बहनों से रिश्ता तब टूटता है जब उनकी अर्थी उठती है। स्मृति ईरानी के इस बयान की अब खूब चर्चा हो रही है।